और कुछ 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ को आप इग्नोर करना एज़ ऑलवेज़, ठीक है? बच्चे खेल रहे हैं बाहर। तो और यूपी बोर्ड में कुछ 2000 से ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, तो वो बच्चे प्लीज़ हिम्मत मत हारना, ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ठीक है? वो बोलते हैं ना कि वन पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर, ये सब तो चलो छोड़ो, ये सब तो बोलने वाली बातें होती हैं, बट मैं कुछ और कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो बिना किसी स्टडी बैकग्राउंड से और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बिना पैसा छाप रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा पैसा छाप रहे हैं। तो अब ये मत सोचिए कि मैं मेरा ये नहीं होगा तो मैं हिम्मत हार जाता हूँ या क्या कर लेता हूँ। प्लीज़ कुछ मत सोचना, पॉजिटिव रहो हमेशा। जो भी हो गया है, मैं इस फेज़ से निकल चुकी हूँ। जो भी हो गया है, हो गया है। अब आगे क्या करना है, ठीक है? घरवालों पे प्रेशर मत डालना किसी भी चीज़ का, और उनका प्रेशर खुद पे आने भी मत देना। आप खुद हैंडल करो उस सिचुएशन को, आप इतने बड़े हो चुके हो, अब आप ये सब हैंडल कर सकते हो। आप आगे सोचो कि अब मुझे क्या करना है, मुझे सिचुएशन से कैसे निकलना है, ठीक है? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर अभी चांस है कि आप उस सेम बोर्ड से उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप उसी बोर्ड से एग्ज़ाम दे दीजिए और आपको एक मार्कशीट सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड की मिल जाएगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और सजेशन है, ठीक है? लेकिन अगर आपको आरटी या कंपार्टमेंट या फेल हुए हुए कुछ साल हो गए हैं और अब वो एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते, री वाले एग्ज़ाम्स, तो अब आपके लिए ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ एनआईओएस ही बचता है, एक ऑप्शन है, तो आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है किसी एक सब्जेक्ट में और आप सोच रहे हैं कि मैं एनआईओएस में ऑन डिमांड दे दूँ, तो मेरा एक सब्जेक्ट निकल जाएगा और मेरी 1 साल बच जाएगी। तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि एनआईओएस में 2 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है पब्लिक एग्ज़ाम और एक होता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करें। तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम आप एवरी मंथ कभी भी दे सकते हैं। अपनी स्लॉट बुक करिए, डेट बुक करिए, सेंटर बुक करिए और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? तो बट कुछ मंथ में ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं होता है, जैसे कि अप्रैल, मई, अक्टूबर एंड नवंबर, इनमें नहीं होता है, ठीक है? तो इसमें क्या एडवांटेज है? इसमें एडवांटेज ये है कि आप जब चाहें तब एग्ज़ाम दे सकते हैं एवरी मंथ, ठीक है? सेंटर आपको अपने ज़्यादा नज़दीक नहीं मिलेंगे और दूर-दूर सेंटर मिल सकते हैं। अगर आप दिल्ली के आस-पास हैं, तो आप दिल्ली के आस-पास हैं, मेरठ है या कहीं और हैं, और तो आपको नोएडा ही जाना पड़ेगा हेडक्वार्टर में एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है? तो समझ लेते हैं हम कि आपने अगर एक सब्जेक्ट का ऑन डिमांड से आपने एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है? तो आपकी जो पुरानी वाली, जैसे आपने अगर यूपी या फिर सीबीएसई बोर्ड से आपने 12th किया था, तो उसके तो मार्कशीट वैलिड है ही, लेकिन आपको एनआईओएस से सिर्फ एक सब्जेक्ट की मार्कशीट ही मिलेगी। आप ये मत समझिए कि पुरानी वाले जो सब्जेक्ट हैं और ये वाले सब्जेक्ट को मिक्स कर आपको एक मार्कशीट मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये वाली मार्कशीट अलग है, आपकी जो पुरानी मार्कशीट थी वो अलग है। तो आपको दोनों मार्कशीट आगे अगर आपको पढ़ना है या फिर जॉब करनी है, तो वो दोनों मार्कशीट को आपको संभाल के रखना पड़ेगा आगे के लिए, ठीक है? तो आपका ये डाउट हमेशा बना रहेगा कि जहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ ये दोनों मार्कशीट वैलिड होंगी या नहीं। हाँ, बहुत जगह पे 2 मार्कशीट वैलिड नहीं होती हैं, एक ही बोर्ड की 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट चाहिए होती है, ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रख लेना। हाँ, इसका एक सॉल्यूशन ज़रूर है जिसको टीओसी बोलते हैं एनआईओएस में। टीओसी का क्या मतलब है? आपके जो पिछले जैसे सीबीएसई से आप पास थे, ठीक है? आपका कंपार्टमेंट आया था एक सब्जेक्ट का और वो आप देना चाहते हैं एनआईओएस से। तो पुरानी सीबीएसई के 2 जो सब्जेक्ट से आप पास है ना, उनके नंबर उठा के आप न्यू मार्कशीट में ऐड कर दीजिए और एनआईओएस से आपको 3 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, तब आपको एनआईओएस से एक मार्कशीट मिलेगी जो हर जगह वैलिड होगी, ठीक है? तो आप समझ गए ना आपको क्या करना है? तो आप सोच समझ के मतलब डिसीजन लेना कि आपको एक एग्ज़ाम देना है या फिर आपको 3 एग्ज़ाम देना है। लेकिन आप एक एग्ज़ाम देंगे तो आपको सिर्फ अलग से एक मार्कशीट मिलेगी। तो आपको पुरानी वाली मार्कशीट भी संभाल के रखनी पड़ेगी, ये वाली भी, और अगर आप चाहते हैं कि हम टीओसी करा लें, तो आप 3 का एग्ज़ाम दीजिए और 2 ट्रांसफ़र करा लीजिए, तो टोटल 5 हो जाएँगे। तो आपकी एक मार्कशीट बन के पूरी तैयार हो जाएगी एनआईओएस की, ठीक है? अब हम आते हैं पब्लिक एग्ज़ाम की तरफ। पब्लिक एग्ज़ाम सिर्फ अप्रैल और अक्टूबर में होता है, ठीक है? इसके नंबर ऑफ सेंटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको अपनी करीबी कहीं भी आपको इसका सेंटर देखने को मिल जाएगा। इसका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर और जनवरी में ही आता है इसका जो रिज़ल्ट, ठीक है? तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पब्लिक एग्ज़ाम दे दूँ, लेकिन इसका रिज़ल्ट इतना लेट हो जाएगा, तो आप ये मत सोचिए कि हाँ, मेरा 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 टाइम बच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसमें भी पूरा टाइम लगेगा। दिसंबर और जनवरी में आपका रिज़ल्ट कहीं अनाउंस होगा जाके, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं कि एनआईओएस की क्या वैल्यू है। एनआईओएस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है हर जगह, ये एक गवर्नमेंट बोर्ड है, ठीक है? इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट बोर्ड है सीबीएसई और आईसीएसई के बाद, ठीक है? तो वो वाला कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि एनआईओएस वैलिड है या नहीं है, या इसकी क्या वैल्यू है। इसकी वैल्यू हर जगह है, ठीक है? तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और सबसे बड़ी बात, अगर
आपको किसी काम से या किसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम से हेडक्वार्टर विजिट करना है और आप नहीं आ सकते, आप बहुत दूर हैं या कोई और प्रॉब्लम है, आप नहीं आ सकते, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ पता करना है, ठीक है, प्रोसेस के बारे में या कुछ भी, तो आप ईमेल करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल छोड़ रही हूँ, आप मुझे ईमेल करिए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगी आपको क्या करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।